जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम संदीप है। सत्संग और गुरु जी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। भाई संगत को कोटि कोटि नमस्कार, सत श्री अकाल। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी। आइए मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। कल्याणकारी बनना चाहिए, क्योंकि कल्याण महाराज के साथ साथ हम भी किसी का कर सकते हैं, क्योंकि इतनी पावर किसी न किसी संगत को महाराज ने दी है। वो किसी प्रकार से भी कल्याण कर सकते हो। आप चाहे उसकी मदद करके कर सकते हो, उसको सहायता कर सकते हो। इस प्रकार से एक सत्संग है कि इस प्रकार का सत्संग बहुत कम मिलता है। यह आंटी बड़े मंदिर आई हुई थी और खूब रो रही थी, और मंदिर के जब अंदर घुसी तो उन्होंने गुरु जी से कहा, है गुरु जी, क्या मुझे ब्लेसिंग की ज़रूरत नहीं है, और मुझे आप क्या ब्लेस नहीं करोगे? रोती हुई वह बाहर चली गई। और बाहर जाने के बाद मंदिर के बाहर के पास आप देखेंगे जहाँ पे स्वरूप मिलते हैं, उसके पास ही पत्थर बहुत सारे पड़े हुए हैं। वहाँ जाके वह आंटी बैठ जाती हैं और कहती हैं, हे गुरु महाराज, आज तो कुछ कल्याण कर दो। मैं इतने समय से परेशान हूँ, और आपको पता ही है कितनी बातें मेरे को अपने ससुराल में सुननी पड़ती हैं, और मेरे पतिदेव मुझे छोड़ने की भी बात करने जा रहे हैं। क्या इस प्रकार से होना चाहिए? क्या ये मेरी गलती है कि मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ? क्या आप मुझे ब्लेस नहीं करोगे गुरुजी? वह आंटी लगातार 2-3 बार से मैं देख रहा था आने लगी, और जब मैंने उनसे पूछा, मैं कहा, आंटी आपके साथ ऐसा क्या दुख है? किस दुख के कारण आप अपना हाथ भी मारती हैं पत्थर पे और सिर भी फोड़ती हैं? आज से कुछ समय पहले मैंने आपको मंदिर के अंदर से आते हुए देखा था, और आज 1 महीना हो गया है मेरे को देखते हुए। आप जब भी आती हैं अंदर नहीं जाती हैं, और यहाँ पत्थर पे बैठ के रोती रहती हैं। कभी अपना सिर फोड़ती है, कभी अपने हाथ फोड़ती हैं। क्यों करते हो? जब तक मेरा बाप, मेरा गुरु मेरे को ब्लेस नहीं करेगा, तब तक मैं ऐसे ही करती रहूँगी। मैंने भी जिद ठान के बैठ ली है। मैं कहा, आंटी ऐसा क्यों करते हो? मैं कहा, आप ऑलरेडी इतनी सुंदर हो, इतनी सुशील हो, इतने सारे काम आपको आते हैं जैसे कि आप बता रही हो, तो प्रॉब्लम कहाँ है? मैं एक बांझ औरत हूँ। मैं कहा, किसने कहा आपको आप बांझ है? मैं कहा, आप तो एकदम सही सलामत औरत हैं। मैं, नहीं अंकल, आप नहीं समझते बांझ किसको कहते हैं। मैं कहा, आंटी बांझ उसको कहते हैं जिसको बच्चे नहीं होते। आपका समय ख़त्म हो गया है। आप जाइए, आज के बाद जाके टेस्ट करा लीजिएगा, आप तो बांझ से ख़त्म हो चुकी हैं। वो आंटी इतनी खुश हुई यार, वह चली गई यार। उन्होंने बोला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे के पास आपका मैसेज आया। और यह मैसेज सुन के वह आंटी चली जाती है, और ठीक 1 हफ्ते बाद वहीं पे दिखती हैं, और वह मंदिर के अंदर जा रही होती हैं, और मैं अपनी गाड़ी से बाहर जा रहा होता हूँ। वह बाहर की तरफ आते हुए मैं उनको देखता हूँ, तो मैं रुका हुआ होता हूँ। तो आंटी बोलती हैं, जय गुरुजी अंकल जी, आप ही थे उस दिन बोलने वाले? मैं कहा, आंटी जी हाँ मैं ही था। आप पत्थर वाली आंटी है ना? मैंने उनका नाम पत्थर वाली आंटी रख दिया, और वह खुश हो गई। कहती, अंकल मैं पेट से हूँ, और अब मेरे को गुरुजी ने डबल दिया है। मैं कहा, क्या डबल दिया है? तो उन्होंने कहा, जुड़वा बच्चे हैं मेरी गोद में, और गुरुजी ने सारी मनोकामनाएं मेरी पूरी कर दी। मैं फिर भी उनसे कंप्लेंट करती थी, मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ, और इस तरीके से मैं आगे की तरफ चलती हूँ। जब मैं आगे की तरफ चलती रहती हूँ, तो मैं कुछ महीनों बाद जब मेरा डिलीवरी का समय आता है, और डिलीवरी के समय कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, तो मैं कहती हूँ, है गुरुजी, यह कॉम्प्लिकेशंस क्यों आ रहे हैं? आप ही संभालिए, इनको कैसे करना है। वह जब ऑपरेशन थिएटर की तरफ जाती हैं, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही थी, उन्होंने कहा, गुरुजी को मेरे साथ रहने दो। यह छोटा सा पॉकेट स्वरूप उन्होंने अपने पास रख लिया, और ऑपरेशन थिएटर गए। सुंदर से एक बेटा और एक बेटी हुए, उनकी फैमिली पूरी हुई, और उनके घर वाले भी खुश हो गए, और आज उनका परिवार एकदम ठीक ठाक चल रहा है। उन्होंने बताया कि अंकल, आप
ने उस दिन जो बोला एकदम सच हो गया। और आप कहाँ हैं? आपके फ़ोन पे मैं बात कर रही हूँ आपसे। आप मुझे बताएं मैं कहाँ मिल सकती हूँ? मेरे को आपको मिठाई खिलानी है। मैं कहा आंटी मेरे को शुगर है, मैं मिठाई नहीं खा सकता हूँ ज़्यादा, आप मात्र एक दाना लेके आइएगा, मैं उसमें भी खुश हो जाऊँगा। नहीं अंकल, यह आपके पूरे परिवार के लिए डब्बा मैं लेके आऊँगी। तो मैंने कहा गुरुजी महाराज को पहले चढ़ाइएगा, उसके बाद जितने भी सेवादार होंगे वहाँ पे सबको बांट दीजिएगा। समझिए ये मेरे पूरे परिवार को मिल गया। मेरा परिवार क्या है आज की डेट में? मेरा परिवार गुरुजी का ये परिवार, गुरुजी का परिवार जो है वही मेरा परिवार है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। मैं आंटी इतना खुश हुई सुन के और उन्होंने बोला अंकल मैं इस तारीख को इतने बजे यहाँ पहुँचूँगी, आप ज़रूर मिलिएगा। मैं कहा ये गुरुजी की मर्ज़ी है, मिलना ना मिलना यह सब कुछ गुरुजी को ही पता है। गुरुजी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं सब गुरुजी से सवाल किए जाएंगे। आप बात कीजिए और गुरुजी से पूछिए कि मैं मिलूँगा या नहीं मिलूँगा, ये गुरुजी को पता है। इस तरीके से उनसे बात होती गई और आंटी आगे की तरफ चली और आने कहा उनसे, मैं कहा आंटी जी गुरुजी का शुक्राना कर दिया आपने? हाँ, मैं अभी अंदर गुरुजी का शुक्राना ही करके आ रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और गुरुजी से मैंने माफ़ी भी मांगी है कि आज के बाद मैं कोई कंप्लेंट नहीं करूँगी। गुरुजी मेरे को पता चल गया जब हमारा समय आएगा हमें सब कुछ मिल जाएगा। यह समय की धारा है, उस समय की धारा के हिसाब से आज मुझे मिल गया है। आज मेरा परिवार भी खुश है, मेरे को मेरा पति भी नहीं छोड़ रहा है और मैं इन चीज़ों से बहुत खुश हो गया। गुरुजी आपका शुक्राना कर रही हूँ, लख लख शुक्राना है आपका। और मैं यहीं से इस सत्संग को विराम देता हूँ। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।